नमस्कार, मैं हूं पुनीत कपूर और दी अनकट स्टोरीज में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज की स्टोरी में हम बात करेंगे रावण के बारे में या रावेन के बारे में। अलग अलग उच्चारण है, दोनों शब्द भी अलग अलग है। बीते कुछ सालों से देखा जा रहा है कि आदिवासी समाज में, खास तौर पर गोंड समाज में, लोग अपने नाम के साथ रावण शब्द जोड़ने लगे या रावेन शब्द जोड़ने लगे। दोनों अलग अलग इलाकों में शब्द प्रचलित हैं। क्या है इसके पीछे की वजह? हम लगातार देखते हैं कि सोशल मीडिया पे देखते हैं या तमाम इस तरह की खबरें पढ़ते हैं, तो लोग अपने साथ जिनका नाम, कुछ लोग अपने नाम के साथ रावण जोड़ने लगे हैं और कुछ लोग तो अपना नाम बदलने भी लगे हैं। अगर किसी का नाम श्री राम है तो वो श्री रावण भी रखने लगे हैं। इस तरह के वाक्य भी सामने आ रहे हैं जहां पर लोग अपने रावण के प्रति अपनी आस्था जताते हुए अपना नाम बदलने लगे हैं। तो हमने सोचा कि क्या है इसके पीछे की वजह, उसको तलाशने की कोशिश करेंगे कि बीते कुछ सालों से क्यों ऐसा चलन हो रहा है कि खासतौर से आदिवासी समाज के लोग अपने नाम के साथ रावण जोड़ने लगे हैं या रावेन जोड़ने लगे हैं। मैं दो शब्दों का जिक्र बार बार इसलिए कर रहा हूं क्योंकि दो शब्द दोनों अलग अलग इलाकों में प्रचलित हैं और दोनों के अर्थ भी काफी ज्यादा बदल जाते हैं। आप ये वीडियो पूरा देखेंगे तब आपको ये पूरी बात समझ में आएगी कि क्या है रावण और रावेन का फर्क। वो पूरा फर्क आपको समझ में आएगा और क्यों लोग इस तरह के नाम रख रहे हैं वो आपको वजह भी पता चलेगी। हम वीडियो शुरू करें उसके पहले मेरी गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस बारे में अब हम शुरुआत करते हैं। बात करने के लिए हम दो किताबों का मेनली रेफरेंस लेंगे। एक किताब ये जो आचार्य मोती रावण कंगाली जी की किताब है, गोंडी पुनेम दर्शन, इसका जिक्र करेंगे। इसमें हालांकि जो प्रकाशक है उन्होंने आचार्य मोती रावण लिखा है, जो रामायण के पात्र है रावण, उसका जिक्र किया है। तो इस किताब का एक रेफरेंस लेंगे। दूसरी एक किताब है जो महाराष्ट्र की है, वहां मारुति उइके है, उनकी किताब है हाँ लंकापति रावण, और ब्रैकेट में ण लिखा है गोंड राजा ही थे। मारुति उइके की किताब है, मराठी में छपी थी किताब, बाद में इसका अनुवाद किया गया है। इन दो किताब का मेनली रेफरेंस लेंगे। इसके साथ ही कुछ प्रतिष्ठित अखबारों में छपी जो रिपोर्ट है उनका भी हम जिक्र करेंगे। साथ ही गोंड समाज के जो अलग अलग लेखक हैं, विद्वान हैं, विदुषी हैं, उनके हवाले से जो धर्माचार्य हैं गोंड समाज के, जिनसे हमने बात की है, जो राजनीति में सक्रिय गोंड समाज के लोग, उनसे हमने बात की, तो उन तमाम लोगों की बातों का जिक्र करते हुए हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि आदिवासी समाज में लोग अपने नाम के साथ रावण शब्द जोड़ने लगे हैं, या अगर कहीं पर राम है तो उसको बदलकर रावण करने लगे हैं। कुछ लोग अपने बच्चों का नाम जो है रावण रखने लगे हैं, रावण रखने लगे हैं। क्या इसका फर्क? हम शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से, फिर उसके बाद हम आएंगे मध्य प्रदेश। दोनों ही राज्यों में अलग अलग फर्क है। जो रावण शब्द है वो महाराष्ट्र में प्रचलित है, रावण भी वहां पर बोल दिया जाता है, लेकिन मध्य प्रदेश में गोंड समाज में रावेन शब्द प्रचलित है। दोनों के शब्दों में मात्राओं के फर्क के साथ ही साथ उनके मतलब में भी बहुत ज्यादा फर्क है, इसलिए आप पूरा वीडियो देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। सबसे पहले महाराष्ट्र का जिक्र करते हैं। मैंने जो इस किताब का जिक्र ही किया कि हाँ लंकापति रावण गोंड राजा ही थे, तो एक बुनियादी फर्क यह है कि महाराष्ट्र में रामायण के रावण के अस्तित्व को मानते हैं और वहां पर जो है गोंड समाज के लोग ये मानते हैं कि रामायण के रावण को गलत तरीके से चित्रित किया गया है। सबसे पहले तो वो ये मानते हैं कि रावण आदिवासी समाज की, गोंड समाज के पूर्वज थे, गोंड राजा थे। ये मानते हुए आदिवासी समाज के लोगों का मानना है कि रामायण में गलत तरीके से चित्रित किया गया है, उनको असुर और राक्षस बताया गया है। जबकि गोंड समाज के लोगों का मानना है कि रावण रक्षक थे, राक्षस नहीं रक्षक थे। गोंड समाज के, संस्कृति के, परंपराओं के, इन सारी चीजों के, प्रजा के, जनता के, इन सबके रक्षक थे, वहां के लोग ये मानते हैं। वहां पर के लोग ये भी मानते हैं। और इस किताब में मारुति उइके जी ने अलग अलग जो गोंड समाज के लेखक हैं, जिन्होंने अलग अलग समय में इसके ऊपर अपनी बातें लिखी हैं, उनको उद्धृत किया है, उनको कोट करते हुए लिखा है अलग तरीके से। उसमें बताया गया कि कैसे रावण जो है गोंड राजा थे, उनका गोत्र मड़ावी था, और टोटेम, टोटेम यानी जो कुल चिन्ह है वो ताड़ का वृक्ष था। इसलिए इस किताब में बताया गया है, रावण का संधि विच्छेद करते हुए बताया गया है कि रावण में रा धन वन, रा का मतलब ताड़ का वृक्ष, ताड़ का पेड़, और वन यानी जंगल, तो एक तरीके से ताड़ के वृक्ष का जंगल ये रावण का मतलब होता है। ये इस किताब में बताया गया और कई लेखकों ने इस तरह की व्याख्या की है। और ये भी बताया गया है कि जो है रावण का टोटेम कुलचिन्ह ताड़ का वृक्ष था। आपको पता ही होगा कि गोंड समाज अलग अलग 750 गोत्रों में विभाजित है और हर गोत्र का 3 कुलचिन्ह होते हैं। एक उनका पशु, एक पक्षी और एक प्राणी, जिसकी वो रक्षा करते हैं, जिसका भक्षण नहीं करते, जिसको भोजन के रूप में ग्रहण नहीं करते, उसकी रक्षा करते हैं, उसकी पूजा करते हैं, और दूसरे जानवरों का वो रक्षा करते हैं, भक्षण कर सकते हैं। तो क्योंकि आदिवासी समाज के लोग रावण को अपना पूर्वज मानते हैं और पूर्वजों को पेन के रूप में पूजते हैं, जब कोई जिंदा इंसान होता है तो उसको वेन मानते हैं, और जब इंसान मृत हो जाता है तो उसको पेन, देव के रूप में पूजा करते हैं। इसलिए बीते कुछ सालों से लोग रावण की पूजा कर रहे हैं, महाराष्ट्र में खास तौर पर, और वहां पर अपने नाम के साथ रावण शब्द जोड़ने लगे हैं।
कुछ लोग तो अपना नाम भी बदलने लगे हैं। अगर किसी का नाम राम है तो नाम बदल कर लोगों ने रावण कर लिया है। अगर नाम के साथ राम जुड़ा हुआ है, हरि राम जुड़ा हुआ है, तो हरि रावण कर लिया। इस तरह के मामले सुनने को आए, लोग नाम बदलने लगे। यहां पर महाराष्ट्र में जो मत है गोंड समाज के लोगों का कि वो राक्षस नहीं रक्षक थे, मैं आपको पहले ही जिक्र कर चुका हूं। इसके अलावा रामायण के वानरों को, जो बंदर हैं, उनको उरांव जनजाति का बताया गया है। तो कुल मिलाकर जो बुनियादी बात मुझे इस किताब में और तमाम लेखकों को पढ़ने के बाद और तमाम इसमें जो अपनी रिसर्च करने के बाद जो मुझे लगी कि वहां पर ये मानते हैं कि रामायण में रावण का गलत तरीके से चित्रण किया गया है। इसीलिए महाराष्ट्र में खासतौर पर नागपुर, यवतमाल, गढ़चिरौली, अमरावती, इन इलाकों में रावण के दहन का विरोध होता है, क्योंकि वो उसी रामायण के रावण को अपना पूर्वज मानते हैं, अपना राजा मानते हैं, उसको पेन मान के उसकी पूजा करते हैं, इसलिए उसका विरोध होता है। इसमें खास तौर पर मैं एक जिक्र करूंगा महाराष्ट्र के अमरावती जिले में जो गोंड समाज से आने वाली समाज सेविका है महानंदा टेकाम। वो लंबे वक्त से रावण दहन के विरोध में वहां पर आंदोलन करती रही है और काफी हद तक वहां पर उनका आंदोलन कामयाब भी हुआ है। तमाम लोगों को बुलाती है, दशहरे के समय विरोध करती है कि रावण का दहन नहीं करना चाहिए। जो गढ़चिरौली है नागपुर से लगता हुआ, वहां पर भी इसी तरह का आंदोलन हुआ था। वहां पर भी लोग जो है रावण की पूजा करते हैं और वहां पर एक परसवाड़ी गांव है, वहां पर तो रावण की मूर्ति भी स्थापित है। नागपुर के आसपास जैसा मैंने पहले जिक्र किया कि यवतमाल, अमरावती, गढ़चिरौली, ये जो इलाके हैं, वहां के जो गांव हैं, आदिवासी गांव, वहां पर रावण दहन का विरोध होता है और रावण की पूजा की जाती है। अब साल 2016 में जो दैनिक भास्कर अखबार है, प्रतिष्ठित अखबार, उसमें एक छपी रिपोर्ट के हवाले से मैं आपको कुछ बातें बताता हूं। उसमें ये जिक्र किया गया है कि वहां के आदिवासी लोग गोंड समाज के रावण को अपना पेन मानते हैं, इसलिए अपने नाम के साथ रावण या लंकेश जोड़ने लगे हैं। कुछ लोग अपना नाम लंकेश भी रखने लगे हैं, अपने बच्चों का नाम, अपना नाम बदल के कुछ लोग लंकेश रखने लगे हैं। अखबार ने जो आचार्य मोती रावण कंगाली जी हैं, जिनका मैंने जिक्र किया था किताब का, जिनकी किताब है गोंडी पुनेम दर्शन, इनका जिक्र करते हुए बताया है कि ये जो इनको लिखता है वो कोट करते हुए अखबार की, गोंड समाज के विद्वान और पथ प्रदर्शक मोती राम कंगाली जी ने साल 2011 के आसपास अपना नाम बदलकर मोती रावण कंगाली कर लिया। उसके बाद काफी ज्यादा वहां पर युवाओं पर प्रभाव पड़ा, काफी ज्यादा लोगों ने इसका अनुसरण करते हुए भी अपना नाम बदला। मोती रावण कंगाली जी एक बड़े प्रख्यात आदमी हैं गोंड समाज में, क्योंकि उन्होंने गोंडी भाषा, लिपि, संस्कृति, परंपराओं, इनको कलमबद्ध करने का प्रयास किया है। एक तरीके से लोग जो भूलते जा रहे थे, इन्होंने कलमबद्ध किया, किताबों में उनको लिखा, तो लोग पढ़ पढ़ के वापस उन्हें अपनी इतिहास और संस्कृति के बारे में पता चलता है। तो इसलिए उनको गोंडवाना रत्न के तौर पर भी माना जाता है गोंड समाज में। और क्योंकि उन्होंने जब अपना नाम बदला तो बड़े इलाके में इसका एक प्रभाव पड़ा युवाओं में, तब लोगों ने भी अपना एक तरह का जो है प्रचलन शुरू हो गया कि लोग अपना नाम बदलकर रावण करने लग गए, अपने नाम के साथ रावण करने लग गए। अखबार जो है गोंडी समाज के एक भूमिका है नागपुर के श्रीराम उइके, उनका जिक्र करते हुए उनके हवाले से बताता है कि श्रीराम उइके बताते हैं कि उन्होंने अपना नाम अब बदलकर श्री रावण उइके कर लिया है। वो बताते हैं कि गोंड समाज के लोग बड़े पैमाने पर अपना नाम लंकेश भी रखने लगे हैं वहां पर महाराष्ट्र में, नागपुर के आसपास। जो श्री रावण उइके हैं, जिनका नाम पहले श्री राम उइके था, वो आगे बताते हैं अखबार को कि समाज में रावण को सम्मान और प्रतिष्ठा का प्रतीक माना जाता है। नागपुर और उससे जो लगते जिले हैं, वहां पर आदिवासी गांव में बाकायदा रावण उत्सव समिति है। ऐसे ही मनसर के पास तो गांव है बोथरा और पलोरा, वहां पे समिति के एक सदस्य हैं हरिदास उइके। वो बताते हैं कि रावण के लिए लोगों में जागृति आए, इसके लिए वहां पर रैली निकाली जाती है। बाकायदा झांकी बनाकर रैली निकालकर लोगों को बताया जाता है कि रावण आदिवासी समाज के पूर्वज हैं, पेन है, राजा हैं, इसलिए उनकी पूजा करनी चाहिए, उनका दहन नहीं करना चाहिए। ये खास तौर पे जो मैं नागपुर का जिक्र कर रहा हूँ, महाराष्ट्र का जिक्र कर रहा हूँ, उसमें खास तौर पे नागपुर का जो हिस्सा है, जो विदर्भ का हिस्सा है, वहां पे रहने वाले गोंड समाज के लोग, माड़िया गोंड, कोरकू गोंड समाज के लोग, ये समाज के लोग हैं जो लंबे समय से रावण की पूजा करते आ रहे हैं। इसके अलावा जिक्र करूंगा मैं गोंड समाज की एक जो लेखिका है और विदुषी है उषा किरण आत्राम। मुंबई में एक यूनिवर्सिटी में उन्होंने जो व्याख्यान दिया, उस व्याख्यान के कुछ संपादित अंश फॉरवर्ड प्रेस नाम की एक वेबसाइट है, उसने उसको लेकर लेख लिखा है। उसके मुताबिक उषा किरण आत्राम कहती हैं कि गोंडी में रावण शब्द नहीं है, रावण शब्द है, अड़ा नहीं है, न है। जो किताब में मैंने देखा, आपको दिखाया था, यहां पर जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है रावण है, रावण नहीं है। उषा किरण आत्राम बताती हैं कि रावण का मतलब होता है नीलकंठ पक्षी, जो रावेन के गोत्र का प्रतीक है। उषा किरण जी लिखती हैं कि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में रावण के पेन स्थान है, यानी देव स्थान है, और वहां पर उसकी पूजा की जाती है।
आत्राम आगे बताती हैं कि कई गांवों के नाम रावण पर हैं, जिसमें आप खास तौर पर देखेंगे गोंदिया से पहले जो रावणवाड़ी आता है, छिंदवाड़ा में एक रावणवाड़ा है। इसके अलावा रावणगढ़, रावेन कोर, रावेन ठाना, रावेन खिंडी, रावेन गढ़ी अलग अलग है। तो बताती कहीं ना कहीं कोई वजह है। आदिवासी समाज लंबे समय से पूछते आ रहा है, उनको पूर्वज मानते हैं। वो कहती तभी गांवों के नाम, इलाकों के नाम भी रावण के नाम पर लिखे गए। उषा किरण जी आगे जो बताती है व्याख्यान में अपने कि महाराष्ट्र में जो चंद्रपुर है, वहां पे चांदागढ़ उनका मायका है। वहां पर गोंड राजाओं का लंबे समय शासन रहा है। वहां पर एक बड़ा सा किला है जहां पर एक रावण की बहुत बड़ी मूर्ति है। तो वहां पर ये इस बात का प्रमाण के तौर पे वो बताती हैं कि इतने सालों पहले बना जो किला है, तब भी रावण की मूर्ति थी। बाद में जब गोंड राजाओं के अलावा दूसरे शासकों का शासन आया, मराठा शासकों का शासन आया, तब जो है रावण की पूजा बंद करा दी गई। महाराष्ट्र के कोरकू गोंड समाज में उषा किरण जी बताती हैं, जो कोरकू गोंड समाज है उसमें महिलाएं आज भी रावण के गीत गाती हैं। ऐसे गीत जिनमें रावण को महान और लोकप्रिय पूर्वज बताया गया है। इसके अलावा गोंड समाज के एक और लेखक हैं, ये भी मैं महाराष्ट्र की पृष्ठभूमि में ही जिक्र कर रहा हूं। अभी मध्य प्रदेश की बात बाद में होगी, तब मैं आपको बताऊंगा। महाराष्ट्र में एक लेखक है एल.के. मड़ावी, वो अपनी किताब पताना में लिखते हैं कि रावण जो है गोंड राजा था। उनके मुताबिक कोरकू गोंड समाज में रावण और मेघनाथ की पूजा करना एक सांस्कृतिक उत्सव माना जाता है। हर साल इस तरीके का उत्सव होता है। यहां भी किताब में उन्होंने भी माना है कि रावण जो है मड़ावी गोत्र का है। विद्वानों के मुताबिक रावण जो है मड़ावी गोत्र का था, और मड़ावी जो होते हैं 7 देव वाले होते हैं। जिस तरीके से 1 से लेकर 12 तक जो अलग अलग देव हैं उसमें विभाजित है गोंड समाज, उसमें मड़ावी समाज जो है 7 देवों में आता है। और उसका टोटेम ताड़ का वृक्ष, वही जो हमने एकदम शुरुआत में जिक्र किया था, जो मारुति उइके भी अपनी किताब में जिक्र करते हैं कि ताड़ का वृक्ष उनका टोटेम था, और यही रावण का टोटेम था, इसलिए उसको पूर्वज माना जाता है। इससे तरह अगर हम बात करें तो कई इलाकों में रावण की मूर्ति भी स्थापित है। दशहरे के समय वहां पर रावण की पूजा भी की जाती है। महाराष्ट्र में नागपुर के आसपास ऐसे बहुत सारे इलाके हैं। इसके अलावा अगर थोड़ा सा एंटर होकर हम छिंदवाड़ा में आते हैं, जो मध्य प्रदेश का एक जिला है, वहां पर बीते साल जमुनिया गांव में दशहरे के समय रावण की प्रतिमा स्थापित की गई और 9 दिन बाकायदा उसकी पूजा की गई। हालांकि जो वहां के पंडा है, मुख्य जो मूर्ति स्थापित करने वाले आदिवासी समाज के हैं, सुमित कुमार स्वल्लाम, जब उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि ये प्रतिमा रामायण के रावण की नहीं है, बल्कि आदिवासियों के प्रथम जीव आदि रावेन की है, जिसको आदिवासी समाज सैकड़ों सालों से, कई सालों से पूजते हुए आ रहा है। तो ये प्रथम जीव वाली बात अभी आगे हम उसका जिक्र करेंगे। इसके अलावा छिंदवाड़ा का जो बिछुआ ब्लॉक है, जहां पर बहुत घनी आदिवासी आबादी रहती है, वहां पर भी रावण का दहन का विरोध होता है। जो दशहरे में रावण को जलाया जाता है उसका विरोध होता है, वहां पर रावण की पूजा होती है। इसके अलावा और भी आप जब दशहरे से जुड़ी देखेंगे पोस्ट होती हैं सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तमाम जगहों पर, तब भी जब रावण दहन से जुड़ी पोस्ट होती है तो वहां पर आदिवासी समाज के लोग, आपने देखा होगा, लिखते हैं जय लंकेश, जय रावण, जय लंकापति, इस तरह का जिक्र मिलता है। तो ये बात हो गई महाराष्ट्र की, और छिंदवाड़ा की हमने थोड़ी सी बात करी, हालांकि वो आदि रावेन का जिक्र करते हैं। तो बुनियादी फर्क जो है ये कि जो लोग अपने नाम के साथ रावण लिख रहे हैं महाराष्ट्र के, वो मानते हैं कि रामायण का जो किरदार है रावण, वही उनका पूर्वज है। उसको रामायण में गलत तरीके से चित्रित किया गया है, राक्षस बताया गया, वही उनका पूर्वज है। वो उसको पेन के रूप में पूछते हैं, इसीलिए वो रावण के दहन का विरोध करते हैं। रावण के बारे में जागृति के लिए झांकी निकालकर लोगों को जागरूक करते हैं, रावण की पूजा करते हैं, और अपने नाम के साथ भी रावण शब्द लगाते हैं। कुछ लोग रावण लिखते हैं, कुछ लोग रावण लिखते हैं। अब जब हम महाराष्ट्र से मध्य प्रदेश में आते हैं, ये दोनों ही राज्य बड़ी आदिवासी आबादी वाले राज्य हैं, और गोंड जनजाति भी यहाँ पर बड़ी संख्या में निवास करती है, मध्य प्रदेश में और महाराष्ट्र में। जब हम मध्य प्रदेश में आते हैं तो वहां पर मैं जिक्र करूंगा आचार्य मोतीरावण कंगाली की किताब का गोंडी पुनेम दर्शन। इसमें जिक्र किया गया है आदि रावेन का। यहां पर आके मतलब एकदम बदल जाता है। जो मैंने शुरुआत में जिक्र किया था, रावण और रावेन दोनों में बड़ा फर्क है। यहां पर मोतीरावण कंगाली जी की किताब का जिक्र करूंगा। मोतीरावण कंगाली जी ने गोंडी भाषा को, गोंडी लिपि को, गोंडी संस्कृति को अलग अलग किताबों में संकलित करके कलमबद्ध किया है। उसके बाद तमाम लोगों में एक जागृति आई है, गोंड समाज को अपने इतिहास का पता चला, इसलिए उनको बड़ा धर्म गुरु के तौर पर, गोंडवाना रत्न के तौर पर पूजा जाता है। तो मोतीरावण कंगाली जी अपनी किताब में पूरा जिक्र करते हैं कि रावेन कौन है। यहां पर आकर, हालांकि मोतीरावण कंगाली साहब खुद नागपुर में जन्मे हैं, वहां रिजर्व बैंक में उन्होंने नौकरी की है। उसके बाद रिटायरमेंट के बाद उन्होंने अलग अलग किताबें लिखी हैं, जिसके जरिए वो काफी लोकप्रिय भी हुए लोगों के बीच में। आज भी लोग उनको काफी याद करते हैं। लेकिन वो अपनी किताब में जिक्र करते हैं, उनकी बहुत सारी किताबें हैं, उसमें 2 किताबों का हम जिक्र करेंगे, एक गोंडी पुनेम दर्शन और एक है उनका गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास। इन दोनों ही किताबों में कहीं भी रावण का जिक्र नहीं मिलता है, वहां पर जिक्र मिलता है रावेन का। र में आ की मात्रा, व में ए की मात्रा और ना। तो कौन है रावेन? अब आपको इस बारे में हम बताते हैं। मोतीरावण कंगाली साहब अपनी किताब में लिखते हैं कि
बहुत पहले प्राचीन काल में, सैकड़ों हजारों साल पहले, जब कोयमुरी द्वीप था, जो कोयमुरी द्वीप, जो कोयावंशी पुत्रों का भूभाग जिसे कहते हैं, जो गोंड जो समाज के लोग हैं उनका जो भूभाग है, वहां पर कंगाली साहब लिखते हैं कि जब सैकड़ों साल पहले प्रलय आया था, तब समुद्र का पानी से पूरा इलाका डूब गया था, लेकिन अमरकोट जो कि आज का अमरकंटक है, वहां पर पर्वत है, वो सिर्फ समुद्र के पानी के ऊपर से एकमात्र वो पर्वत था जो दिखाई दे रहा था, बाकी सब डूब गया था। उस पर्वत में प्रलय के बाद सिर्फ एक जोड़ा बचा था, फरावेन और सई लांगरा जिंदा थे। ये दो, इन दोनों ने ही दो बच्चों को जन्म दिया, जिसमें जो पुत्र था उसका नाम था आदि रावेन और पुत्री थी उनका नाम था सुकमा, आदि सुकमा पेरी, उनको जन्म दिया। और बड़े होकर यही दोनों बच्चों ने अलग अलग सिंगार द्वीप में जाकर, सिंगार द्वीप मतलब जो अलग अलग धरती के अलग अलग हिस्से हैं, वहां पर जाकर उन्होंने अपना वंश को आगे बढ़ाया और वहां से जो है गोंडवाना वंश की स्थापना हुई। तो आदिवासी समाज के लोग मानते हैं कि जो प्रथम गंड जीव हैं, जो पहले जो जीव हैं इस धरती में गोंड समाज के, वो थे आदि रावेन और सुकमा पेरी। इसमें मोतीरावन कंगाली आगे लिखते हैं कि फरावेन और सई लांगरा, जो आदि रावेन और सुकमा पेरी के माता पिता हैं, उनसे ही जन्म लिया है पूरे कोयावंशी समुदाय ने, इसलिए उनकी उपासना, उनकी पूजा जो है ज्येष्ठ दाई और दाऊ के तौर पर सल्ला गांगरी शक्ति के रूप में आदिवासी समाज आज भी करता है। और अमरकोट यानी अमरकंटक को आज भी गोंड समाज की जन्मस्थली माना जाता है। इसके बाद अमरकंटक से जो निकलने वाली नर्मदा नदी है, गोंड समाज के लोगों ने सबसे पहले अपना विस्तार किया, नदी के आसपास के जो इलाके थे वहां पर वो बस गए। कंगाली साहब लिखते हैं कि कोयावंशी लोग शुरुआत में जंगल में गुफाओं में रहे, फिर बाद में धीरे धीरे गांव बसे और सुरक्षा के लिए कोट किलों का निर्माण हुआ, और फिर आगे जाकर पेंकमेड़ी कोट, जिसे आज पचमढ़ी कहा जाता है, वहां के कोट प्रमुख थे कुलीतरा। उनके परिवार में कोशुडुम नाम के एक पुत्र ने जन्म लिया और फिर उसने पूरी धरती पर अपना राज स्थापित किया और शंभू शेख की उपाधि उनको दी गई। जो गोंड समाज में जिक्र है, जो गोंडी पुनेम दर्शन में जिक्र आता है कि इस धरती में शुरुआती शासन जो है शंभू शेख का रहा है, उनकी 88 पीढ़ियां रही हैं। जो पहले शंभू शेख थे, जो पचमढ़ी के कोट प्रमुख के बेटे थे, वो जो थे उनका नाम था कोशुडुम और उनका विवाह मूला के साथ हुआ। इस तरीके से ये जोड़ी शंभू मूला के नाम से बाद में जो है जानी गई। इसके अलावा आखिरी जो 88वीं जोड़ी थी वो शंभू पार्वती के नाम से जानी गई। इसी बीच में शंभू गौरा की जो जोड़ी का जो काल था, जो कार्यकाल था पीढ़ी का, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसी दौर में गोंडी समाज के जो प्रथम धार्मिक गुरु हैं, धर्म गुरु हैं, पहांदी पारी कुपार लिंगो, उनका जन्म हुआ। इसी दौर में जंगो रायतार का जन्म हुआ। इसी दौर में जो माता काली कंकाली दाई है उनका जन्म हुआ। शंभू शेख शंभू गवरा के दौर में। मोतीरावन कंगाली साहब लिखते हैं कि आगे जाकर इस किताब में जिक्र करते हुए लिखते हैं कि जो कली कंकाली दाई हैं, बाद में उन्होंने एक बच्चे को जन्म दिया, साथ में जो अलग बच्चों की, जो अनाथ बच्चे थे उनकी परवरिश की। ऐसे 33 बच्चे जो आगे जाकर गोंड समाज के देव बने। गोंड समाज में जो 1 से लेकर 12 देव तक विभाजित है और उसके अंदर 750 गोत्र हैं, तो ये 12 देव काली कंकाली दाई के बच्चे और उनकी परवरिश की हुई बच्चे थे, जिन्होंने आगे जाकर देव की भूमिका निभाई और गोंडी पुनियम का पूरे देश में प्रचार किया। इसमें वो जिक्र करते हैं सबसे पहले पारी कुपार लिंगो का, कैसे वो अपना घर छोड़कर जाते हैं और फिर उसके बाद 7 साल तक वो साधना करते हैं, तपस्या करते हैं, उनको सत्य ज्ञान प्राप्त होता है। उसके बाद वो गोंडी समाज को अलग अलग 750 गोत्रों में विभाजित करते हैं, एक सामाजिक व्यवस्था बनाते हैं गोंड समाज की, जो तब से लेकर आज तक चली आ रही है। इसके अलावा वो इंसानी जीवन का अंतिम लक्ष्य जो कहते हैं उसे जय सेवा दर्शन वो कहते हैं, कि इंसान को इंसान की सेवा करनी चाहिए, ऐसा एक पूरा वो दर्शन बनाते हैं और उसको कली कंकाली के बच्चे जाकर तमाम जगह प्रचारित करते हैं पूरी जो देश में। और वही आज जो आदिवासी समाज की भूमिका है वो भी वही काम कर रहे हैं और इसी दर्शन को पढ़कर गोंड समाज के लोग अपने रीति रिवाज संस्कारों को आगे मानते हैं। जंगो रायतार हुई, जो आगे जाकर जिन्होंने बड़े क्रांतिकारी कदम किए, जिन्होंने पुत्र वधू की जगह कुल वधू की रस्म शुरू करी, तो ये सब इस किताब में जिक्र मिलता है और ये पूरा दौर शंभू गौरा के दौर का है। इसके अलावा मोतीरावन कंगाली साहब अपनी एक और किताब जो उनकी है गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास, उसमें वो बताते हैं कि रावेन को नीलकंठ का पक्षी बताते हैं। वो बोलते हैं कि रावेन का मतलब होता है नीलकंठ पक्षी, जो मंडला जो जिला है मध्य प्रदेश का, वहां के आदिवासी राजाओं का टोटेम कुल चिन्ह हुआ करता था। गोंडी में नीलकंठ पक्षी को रावेन पिट्टे भी कहा जाता है। कंगाली साहब ने अपनी किताब में यह भी बताया है कि गोंड वंश के जो संस्थापक हैं, जो आदि रावेन थे, उनका कुल चिन्ह नीलकंठ पक्षी था, इसलिए उनके वंश को रावेन वंशी कहा जाता है। जो आदि रावेन थे उसका मतलब नीलकंठ पक्षी, जो कि उनका टोटेम होता है, कुल चिन्ह, इसलिए वहां रावेन से रावेन वंशी वहां पर गोंड समाज के लोग अपने आप को बताते हैं। तो मुख्य बात यहां पर है, तो दोनों के बीच का बुनियादी फर्क यह है। यहां पर एक बात और है, जो रावेन शब्द का जो इस्तेमाल किया जाता है आदि रावेन का, यहां पर गोंड समाज के लोग रामायण के रावण के अस्तित्व को नहीं मानते हैं।
यहां पर आदिवासी समाज के लोगों का मानना है कि रामायण के रावण अलग थे, हमारे आदि रावेन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है, वो एक अलग किरदार है, वो एक अलग जो रामायण में जिसका जिक्र किया गया है वो एकदम अलग किरदार है, और आदि रावेन जो प्रथम गंडजीव मानते हैं वो एकदम अलग हैं। तो दोनों के बीच में कोई ताल्लुक नहीं। तो यही एक बड़ा बुनियादी फर्क है। इस बारे में जब हमने यहाँ पर मध्य प्रदेश में आदिवासी समाज के तमाम लोगों से बात करी, एक प्रेम सिंह सल्लाम साहब है जिनसे पहले भी बात करते रहे, जब हमने जिक्र किया तो उन्होंने भी बताया कि यहाँ पर रावेन जो है उनकी पूजा की जाती है, वो आदिवासी समाज के प्रथम जीव हैं, जो उनके पूर्वज हैं, प्रथम पूर्वज हैं, उस नाते उनकी पूजा की जाती है। और रावेन पिट्टे का जिक्र करते हुए जैसा कंगाली साहब ने भी कहा है, सलाम साहब भी बोलते हैं कि रावेन पिट्टे जो नीलकंठ पक्षी होता है वो टोटेम है, कुल चिन्ह है, इसलिए उसकी पूजा की जाती है। यहाँ पर मेरे कुछ जानने वाले लोग हैं जिनका नाम रावेन है, तो हमने सोचा कि उनसे भी बात करके जानने की कोशिश करें कि क्या इसके पीछे की वजह है। महाराष्ट्र का तो हमने जान लिया। तो रावेन शाह उइके हैं जो सिवनी जिले में राजनीति में सक्रिय रहते हैं। उनसे जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि देखिए, मेरे माता पिता ने मेरा नाम क्यों रखा इसकी वजह तो मुझे नहीं पता, लेकिन रावेन को आज हम इसलिए पूछते हैं क्योंकि वो आदिवासी समाज के प्रथम पूर्वज है, जो प्रथम वंश जिन्होंने पूरे आदिवासी गोंड समाज की स्थापना की वो आदि रावेन और सुकमा पेरी हैं, इसलिए इस नाते आदि रावेन को पूजा जाता है। इसके अलावा छिंदवाड़ा में आपने सुना होगा, जो अमरवाड़ा इलाके में गोंडवाना राजनीति में काफी सक्रिय हैं, देव रावेन भलावी, हमने उनसे भी इस बारे में बात करी। देव रावेन भलावी ने भी यही बात बताई जो प्रेम सिंह सल्लाम साहब बता चुके हैं, जो रावेन शाह उइके बता चुके हैं कि रावेन पिट्टे, जिसका मतलब नीलकंठ पक्षी होता है, उसको पूजा जाता है, रामायण के रावण से कोई ताल्लुक नहीं है। तो दोनों जगह मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में नाम लिखने का फर्क जो मैंने वीडियो के सबसे शुरू में कहा था कि महाराष्ट्र में रावण या रावण का जिक्र होता है और मध्य प्रदेश में रावेन का जिक्र होता है, दोनों एकदम अलग है। अगर मैं समराइज करते हुए इसको दो तीन आपको बातें बताऊं तो महाराष्ट्र में रामायण के रावण के अस्तित्व को माना जाता है और यह माना जाता है कि उसको गलत तरीके से चित्रित किया गया है, उसको रक्षक होने के बाद राक्षस के रूप में चित्रित किया गया है, इसीलिए वहां पर लोग अपने नाम के साथ रावण लिखते हैं, रावण लिखते हैं, और वहां पर रावण दहन का विरोध किया जाता है। हालांकि आप मध्य प्रदेश आएंगे तो मध्य प्रदेश आते आते यहाँ पर लोगों के नामों के साथ रावेन लिखा जाता है, रा में आ की मात्रा, व में एक की मात्रा और ना रावेन, वेन मतलब जिंदा लोग मानते हैं और पेन आदिवासी समाज के लोग मानते हैं जो मृत हो जाते हैं देव, तो यहाँ पर रावेन मानते हैं क्योंकि उसका मतलब होता है नीलकंठ पक्षी, जो राजाओं का, जो गोंड समाज के लोग हैं उनका टोटेम, उसका कुल चिन्ह मानते हैं, इसलिए रावेन मानते हैं। यहाँ आदिवासी समाज लोग मानते हैं, मध्य प्रदेश में गोंड समाज के तमाम धर्माचार्यों से और जो लोग तमाम विद्वान हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने वो रामायण के रावण को एकदम अलग किरदार मानते हैं। उनका मानना है कि वो हिंदुओं का अलग किरदार है, वो उनका ग्रंथ है उसमें लिखा है, हमारे आदि रावेन का उससे कोई ताल्लुक नहीं है। आदि रावेन अलग हैं, जो इस धरती में सबसे पहले जो आखिरी में दो जीव बचे थे उसमें आदि रावेन और सुकमा पेरी, वो एकदम अलग किरदार हैं। तो दोनों जगह अलग अलग चीजें हैं। वहां पर एक बाइनरी बन रही है महाराष्ट्र में, वहां पर रावण नाम लिखा जाता है, लोग अपने नाम के साथ रावण लिखते हैं। मोती रावण कंगाली जी का भी नाम जो है किताब में मोती रावण कंगाली लिखा है, शायद यही वजह है वहां पर कि लोग भी अपना नाम रावण लिखने लग गए हैं। विकिपीडिया में हमने देखा तो उसमें भी मोती रावण कंगाली का जो जिक्र है उसमें मोती रावण लिखा है, लेकिन कंगाली साहब की किताब में कहीं रावण का जिक्र नहीं है, ना ही इस किताब में और ना ही जो गोंडवाना का सांस्कृतिक इतिहास उसमें रावण का कहीं जिक्र नहीं, वो रावेन का जिक्र करते हैं और उसको मध्य प्रदेश के तमाम गोंड आदिवासी समाज के लोग मानते हैं, इसलिए यहाँ पर लोग अपने नाम के साथ रावेन लिखते हैं। महाराष्ट्र में लोग अपने नाम के साथ रावण या रावण लिखते हैं, वहां पर लोग नाम बदलने लग गए। हालांकि मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं है, यहाँ पर शुरुआती दौर से ही देव रावेन भलावी लोगों के नाम है, हालांकि कुछ लोग नाम अगर बदल भी रहे हैं तो अपना नाम रावेन कर रहे हैं। तो ये बुनियादी फर्क है दोनों जगह, जो स्टोरी का हमारा मकसद था बताना, क्योंकि जब हम पढ़ते थे सोशल मीडिया से लेकर तमाम अखबारों में अलग अलग जगहों पर, जब गोंडवाना साहित्य में पढ़ते थे उसमें अलग अलग जगह रावण का, रावेन का जिक्र आता था, तो मुझे लगता था कि क्या है इसके पीछे की वजह। तो हमने कोशिश की कि उसके पीछे की क्या वजह है और आपको समझाने की मैंने कोशिश की है। अगर इसमें कहीं कोई सुधार की जरूरत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई जानकारी अगर आप इसमें और ऐड करना चाहें तो वो भी आप कमेंट करके हमें बताइएगा, ताकि हमारी जानकारी में भी बढ़ोतरी होगी, हम भी समझ पाएंगे कि नए जो एस्पेक्ट है उसको समझ पाएंगे। ये अगर वीडियो आपको अच्छा लगे, आपको लगे कि ये वीडियो अच्छा है, तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा, अपने लोगों से शेयर कीजिएगा, जो समाज के लोग हैं जिनके अंदर भी इस बात की उत्सुकता उनको शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सबसे ज्यादा जरूरी है सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। शुक्रिया।